हेलो दोस्तों। राधे राधे राधे। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। जय श्री श्याम। बताइए आप लोग कैसे हैं। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहली क्लास में दो क्लास हो चुकी हैं। 70 से क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज 71 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हम लोगों का प्रैक्टिस फिजिक्स का कर रहे हैं। ये फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 71 स्टार्ट करते हैं। वेग समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में सितंबर 25 सितंबर 2018 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है दूरी, गति, संवेग, विस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विस्थापन। चलो क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसके जो सूत्र हैं, सूत्र वेग बराबर होता है विस्थापन बदले समय अंतराल। विस्थापन बराबर होता है वेग इंटू समय अंतराल। चार बराबर होता है दूरी बटे समय अंतराल। दूरी बटे बराबर होता है समय, चार गुणे समय अंतराल। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। चलो क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 72, तत्कालिक वेग और औसत वेग जब बराबर होते हैं जब वस्तु में। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2 नवंबर 2018 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है शून्य त्वरण हो, परिवर्तित त्वरण हो, एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहा हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंबर ए हो जाएगा। इसका शून्य त्वरण हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान एवं बल। ऑप्शन बी है द्रव्यमान एवं वेग। ऑप्शन सी है द्रव्यमान एवं जड़त्व। ऑप्शन डी है द्रव्यमान एवं त्वरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, द्रव्यमान एवं वेग। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग को पी से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को एम से व्यक्त करते हैं, वेग को वी से व्यक्त करते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग एक सदिश राशि है तथा इसकी सहायक इकाई किलोमीटर सेकंड है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। एक गतिमान वस्तु का वेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 1 दिसंबर 2018 में पूछा गया है। गतिमान वस्तु का वेग संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी ऑप्शन बी है गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है गतिमान वस्तु का वेग उसके द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन एवं वेग पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा सी। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग से स्पष्ट है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है। बल, दाब, प्रोड़, संवेग। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संवेग। चलो क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। यदि संवेग P और वेग V दिया हो तो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या है होगा। तो ऑप्शन है P/V, V/P,
P इंटू वी, P प्लस वी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, P अपॉन वी। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान बराबर वेग, संवेग बटे द्रव्यमान वेग। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? रॉकेट संरक्षण के तंत्र पर क्या कार्य करता है? रॉकेट जो है किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा, संवेग, वेग, संवेग, द्रव्यमान। ये रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। इसकी व्याख्या हमने क्वेश्चन नंबर 75 में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। एक सेल में विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संचित रहता है? बल, कार्य, संवेग, स्थिति, ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संवेग। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 78 की व्याख्या देखते हैं। एक सेल में विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। किसी परीक्षण का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है। क्या होता है पथ? वृत्त, सरल रेखा, परवलय, अतिपरवलय। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परवलय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, परवलय। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या पथ परवलयाकार होता है। यदि एक वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर दिशा से अलग एक दूसरी दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्राकार पथ पर गति करती है। पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर जा गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1678, 1687, 1778, 1787। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी, 1687। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वर्ष 1687 में आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। प्रथम नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम इसे कहते हैं। गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, बल एवं द्रव्यमान का नियम कहते हैं, और इसे त्वरण संबंधित नियम बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मैं क्वेश्चन करता हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट में दिया करें। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 5 नवंबर 2018 में पूछा गया है। रॉकेट लॉन्च करना। जब हम अपने पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेज से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो बस यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। इसका राइट आंसर हो जाता है जब एक बस अचानक चलती शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। जब जब बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी, डी सॉरी।
न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, अथवा यदि कोई वस्तु एक समान चाल से एक सीधी रेखा में गतिमान तो वह वैसे ही गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। पॉइंट नंबर 2, न्यूटन की गति के पहले नियम के प्रमुख उदाहरण रुकी हुई बस के अचानक शुरू होने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, चलती हुई बस के अचानक ठहर जाने पर उसमें बैठे यात्री को आगे की ओर झुक जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, पेड़ की टहनियों को हिलाने पर उस पर लगे फल टूटकर नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। ऑप्शन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, एक कंबल को हाथ से फड़ककर डंडे द्वारा पीटने से उसमें से उपस्थित। पॉइंट नंबर 4 दिख नहीं रहा था आपको। एक कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे द्वारा पीटने से उसमें उपस्थित धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। नोट, बल की परिभाषा न्यूटन की गति के पहले नियम से प्राप्त होती है। दोस्तों, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग मेरी क्लास से? दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। दोस्तों, टाइम हम लोगों को इसलिए ज़्यादा लग जाता है क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 15 फरवरी 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। ए, न्यूटन का गति का पहला नियम। बी, न्यूटन गति का दूसरा नियम। न्यूटन गति का तीसरा नियम। न्यूटन गति का चौथा नियम। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन गति का दूसरा नियम, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 82 को थोड़ा डिटेल में जानते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वो उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अन्य शब्दों में किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m एवं बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल F द्रव्यमान इंटू त्वरण। नोट, बल का व्यंजक न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला? न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? ये आरआरबी एनटीपीसी 12 फरवरी 2021 में पूछा गया है। F बराबर ma, F बराबर mc स्क्वायर, F बराबर ap, F बराबर 1/2 mv स्क्वायर, F बराबर ma। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग कर चुके हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? आरआरबी ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन है बल दूरी पर निर्भर करता है, बल एक निकाय पर लागू होता है। ऑप्शन सी, बल एक निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यूटन का तीसरा नियम। देखते हैं हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान लेकिन विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अन्य शब्दों में किन्हीं दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया इनमें से एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है उतना ही बल
दूसरी वस्तु विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। जैसे कि इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहता है। न्यूटन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के प्रमुख उदाहरण। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के प्रमुख उदाहरण: बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाविक की नाव में आगे से की दिशा में कूदने पर नाव का पीछा की ओर हटना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिरना,